हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट संडेज ए पाथ ऑफ सक्सेस। आज कल हमने रेशो प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, अनुपात समानुपात। तो आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a रेशो बी इक्वल्स टू 1/3 रेशो 1/5 दिया हुआ है। हमें ये दिया हुआ है और उसके बाद में हमें पूछा है a रेशो b बताइए आप सिंपल फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम 3 × 5 = 15 आ गया। अब इसको 15 को हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 15/3 रेशो 15/5। तो a रेशो b का क्या आ जाएगा? 5/3। ये सिंपल फॉर्म में a रेशो b का हमें पता चल गया कि इसकी ये वैल्यू आएगी a रेशो b। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये हमें बाय की फॉर्म में नहीं दिया हुआ हो, सिंपल फॉर्म में दिया हुआ हो, तो हम कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन 6 वुमेन एंड 7 चाइल्ड, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हमसे पूछा है मैन रेशो, वुमेन रेशो एंड चाइल्ड रेशो क्या होगा, ये हमें पूछा है। अब इसमें क्या करते हैं, इसका पूरे का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारा? एलसीएम आएगा 4 × 6 × 7। सीधा सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेंदी होगा। सिंपल फॉर्म में लिखते हैं कि इसका एलसीएम ये आएगा। अब एलसीएम ये आने के बाद में हम इसको क्या करेंगे कि जो मैन है उसमें एलसीएम क्या है, ये है। तो जो मैन की वैल्यू है, जो जिसकी वैल्यू है उसको हाइड कर लेंगे, उसको छुपा लेंगे। तो इसका मैन की आ जाएगी 6 × 7 × 4। तो ये 4 है, इसमें दिया हुआ है तो इसको हटा देंगे हम। वैसे ही वुमेन है, वुमेन का क्या है? वुमेन हमारे पास है 4/6 × 7। तो वुमेन का रेशो हमारे पास 6 है, तो 6 को हटा देंगे। वैसे ही चाइल्ड है, चाइल्ड का हमारे पास जाएगा 4 × 6 × 7। तो चाइल्ड का हमारे पास 7 है, तो 7 रिमूव कर देंगे ऐसे। तो अभी क्या आ जाएगा? ये आ गया, ये हमारे सिंपल फॉर्म में आ गया। अभी इससे भी ज़्यादा सिंपल ये होता है तो इसको और सिंपल कर देते हैं। इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो रहा है, तो इसका ये आ जाएगा कि मैन, वुमेन एंड चाइल्ड का, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड का सिंपली रेशो ये आ जाता है। अगर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो अगर एलसीएम लेंगे फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। सिंपल सा एलसीएम ऐसे शो करो, और जिसका जो वैल्यू दी हुई है, जो रेशो दिया हुआ है, उसको हाइड कर दो, छुपा दो, बस। उसके बाद में जो आएगा उसको सिंप्लीफिकेशन में कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, उसको सॉल्व कर दो। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम टाइम में हमारे पास जैसा आता है, हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू दी होती है उसी को रेशो मान लेते हैं। ऐसा नहीं, रेशो ऐसे निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a/3 रेशो b/5। तो इसमें सिंपली पूछा है a रेशो b हमारा क्या होगा। तो इसमें सिंपली दिया हुआ है a की रेशो 3 एंड b का रेशो 5। तो इसमें सिंपली आ जाएगा a रेशो b = 3/5 आ जाएगा। सीधा सा सिंपल सा है। इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं। a रेशो 3 रेशो b रेशो 5 एंड c रेशो 2। तो अब इसमें हमें पूछा है a + b + c/x का। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? इसमें हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सिर्फ अभी हमने देखा कि a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई एंड c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये सिंपल। उसके बाद में इसमें पुट करेंगे इसको, तो 3 + 5 + 2/x। हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, तो अब इसमें x की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ इसको 1 करेंगे। तो 1x = क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। जब हमें बाय में दिया हुआ हो, कुछ भी नहीं हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको सीधा सा ऐसे लिख सकते हैं a × 1/3 या फिर a × 1/10। जो a बाय आ जाएगा तो उसके अंदर जो a अपॉन में आ जाएगी, a/3 हो जाएगा ये। तो ये जो अपॉन में जो वैल्यू है a की वैल्यू, वो ही वैलिड होगी। ये नहीं कि a 5a/3 आ गया, 5a/3 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास a की वैल्यू 5/3 आ गई। नहीं, ये गलत है। सिर्फ हमें a अपॉन
या फिर सिंपल फॉर्म में दिया हुआ, इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो ही a की वैल्यू 3 आएगी, इस फॉर्म में आ गया तो a की वैल्यू 5/3 नहीं आएगी, ये हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बाई थ्री ए रेशियो 4/5 बी रेशियो 1/2 सी। तो इसमें पूछा है ए बी सी का रेशियो पूछा है, ठीक है। उसके बाद में अभी हमने देखा था कि सीधा सिंपल सा था, तो उसमें तो हमें पता चल रहा था कि ए की वैल्यू 3 लिख देते, बी की 5 और सी की 2 लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जो अंश है हमारे पास, न्यूमिनेटर है, इसका क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की क्या आ जाएगा, 2 × 4 × 1, तो ये 8 हो जाएगा। इसका सोर्स से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम हमारे पास 4 आ गया, तो इस 4 को क्या करेंगे, इस 4 को हम हर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 2/3 a/4 रेशियो 4/5 × b/4 रेशियो 1/2 मल्टीप्लाई c/4। जो एलसीएम था हमारा वो हमने 4 लिया। उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे a/6 b/5 रेशियो c/8। तो अब वापस वो सिंपल फॉर्म में आ गई, तो यहाँ से हमारा a रेशियो b रेशियो c का आ गया 6:5:8। ये हमारा ए बी सी की वैल्यू आ गई। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तब जाके हमारे ये सिंपल फॉर्म में, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद में सीधी ये जो डिनोमिनेटर में जो हर में जो वैल्यू है वो सीधी ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है a + b। पहले सीधी से हमारी सिंपल ए बी सी की वैल्यू थी, लेकिन अब है a + b, b + c एंड c + a। इनका अब हमें रेशो दिया हुआ है 4:7:3। तो अब हमसे इससे पूछा है a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a + b, b + c, c + a इक्वल्स टू, यहाँ पे सीधा रेशो फॉर्म में है तो इसको मानेंगे 4k + 7k + 3k। उसके बाद में यहाँ से आ जाएगा 2a + b + c, क्योंकि हमारे पास डबल आ रहे हैं तो 2a + b + c आ गया। यहाँ से आ गए हमारे पास 14k। अब a + b + c की वैल्यू हमारे पास आ गई 14/2k। यहाँ से ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आ गई 7k, यहाँ तक आ गई। उसके बाद में हमें ये बताया है कि a + b और c की वैल्यू हमारे पास 7k आ गई, जिसमें से a + b हमें दिया हुआ है 4, a + b हमें दिया हुआ है 4k + c = 7k। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 3k। ऐसे ही हम यहाँ से b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से b + c की वैल्यू हमें दी हुई है 7k, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 0। हाँ, फिर थर्ड हमारे पास दिया हुआ है a + b + c = 3। यहाँ पे c प्लस यहाँ की फॉर्म वैल्यू दी हुई है 3k, ये 7k। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4k। ऐसे वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास a + b + c की, ये वैल्यू ये रेशो में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a + b रेशो b + c रेशो c + a इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है
ये रेशो हमें दिया हुआ है। उसके बाद में हमसे पूछा है, उसके बाद में a प्लस बी प्लस सी का हमें दिया हुआ है 14। उसके बाद में हमसे पूछा है a रेशो b रेशो c क्या होगा। अब तक हमें सिर्फ इतना दे रखा था और इसमें हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा था, लेकिन अब हमें सिंपली दिया हुआ था, यहाँ से सिंपल वापस वही करेंगे, a प्लस बी इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 21k, यहाँ से आ गया। उसके बाद में a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 21/2k, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद में ये बता रहा है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 14 रखेंगे 21/2k। यहाँ से सीधा सा क्या निकालेंगे 1 इक्वल्स टू, ये 14 इक्वल्स टू है 1 इक्वल्स टू निकालेंगे तो यहाँ से 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4k। तो यहाँ से k की नई वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है। उसके बाद में हमसे क्या पूछा है कि रेशो पूछा है, तो रेशो के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस की वैल्यू आई है 21, ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है a प्लस बी प्लस की, यहाँ से निकालेंगे c = 21/2k, तो यहाँ से आ गई 6, ये हमारे पास आ गई 6k। तो यहाँ से अब क्या करेंगे c प्लस सी की वैल्यू, तो यहाँ से c = 21/2 - 6k। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में 21/2 - 12k, ये k। यहाँ से आ गया 9/2k, c की वैल्यू 9/2k आ गया। तो यहाँ से k की वैल्यू पुट कर दें, k की वैल्यू आ गई 4/3, 9/2 × 4/3, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो यहाँ c की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। सिंपली c की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई। उसके बाद में सेम a b c की भी वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, b और c की, a और b की, तो वो आप सॉल्व करना और कमेंट करके बताना कि इसकी वैल्यू क्या आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने सब प्लस में देखे थे, एडिशन में देखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू टाइप का देखते हैं। ए बी बी सी एंड सी डी, ये अब की बार हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ गए हैं, और सी ए, तो यहाँ रेशो हमारा दिया हुआ है 1:2:3। अब हमसे वापस वही ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे। सीधा है, पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 1 × 2 × 3 = 6, इसका एलसीएम हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद में अब सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ए रेशो a × b हमें दिया हुआ है, तो रेशो किसके साथ निकलेगा c के साथ, क्योंकि तीसरी वैल्यू c है। अब इन दोनों की वैल्यू है वो आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आनी चाहिए। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है, इसमें 6 आनी चाहिए। हमारे पास ये वैल्यू है रेशो बी सी, रेशो वैल्यू क्या आ गई a आ गई, फिर रेशो आ रहा है हमारा सी ए, और वैल्यू क्या रह गई b रह गई। तो यहाँ से अब वैल्यू निकलेंगी ए बी और सी, इन तीनों वैल्यू का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 6 आना चाहिए। अब कैसे करेंगे, ए बी की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, बी सी की वैल्यू 2 दी हुई है, और सी ए की वैल्यू 3 दी हुई है। अब मल्टीप्लिकेशन, इसको किससे मल्टीप्लिकेशन, 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे 6 हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू 6 आ गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब सीधे है ए रेशो बी रेशो सी, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 रेशो, बी की वैल्यू आ गई 2 और सी की वैल्यू आ गई 6, ये आ गया। और इन तीनों का एलसीएम लेंगे हमारा तो 6 आएगा।
ऐसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो हम ये एलसीएम लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन है तीनों वैल्यूज़ का, वो सेम आना चाहिए, वो ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² - 3y² रेशियो 2x² प्लस 5y² इक्वल्स टू, हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 12:19। अब हमसे पूछा है x/y क्या होगा। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन हम कर लेते हैं मोस्टली, सीधा सा है 4x² - 3y² डिवाइडेंट 2x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 12/19 सॉल्व करके। इस क्वेश्चन को सीधा सा सिंपली से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप की क्वेश्चन हम मोस्टली सॉल्व कर लेते हैं। अब इस पर नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे आएंगे। ये आप सॉल्व करना और कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x/y इक्वल्स टू 2/3 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें 3 टाइप की फॉर्म बनती है। फर्स्ट टाइप का क्या है कि हमारे पास है x³ - y³ x² - y²। इसमें क्या करना है कि सिर्फ x और y की वैल्यू पुट करनी है, जिसमें हमें पता है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। हम सीधा सा इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2 की वैल्यू 3 माइनस 3 की वैल्यू 3 पावर 3 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व होने के बाद में उसके बाद में हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सॉल्व हो जाएगा ये यहाँ से। सेकंड टाइप का हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है x² - 2y बाय x - 2, अगर इस टाइप का दिया हुआ है एक कांस्टेंट वैल्यू हमें अवेलेबल है, तो इसका मतलब हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चन को हम नॉट डिफाइन, सीधा सा है नॉट डिफाइन, नन ऑफ दिस हमें ऑप्शन मिलेगा। ये सिर्फ सीधा सिंपल सा आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू हमें अवेलेबल है, इस वजह से नहीं आएगा। इसका तीसरे फॉर्म क्या है, तीसरे टाइप का क्या होगा, अगर हमें दिया हुआ है 2x - 3y डिवाइडेंट 3। पहले हमें ये था कि अगर अननोन वैल्यू है उसके साथ में हमें कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो इस वजह से सॉल्व नहीं होगा। अगर इस बार ऐसा है कि हमारे पास सिर्फ ओनली ऑन कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो क्या सॉल्व होगा, अभी भी हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, ये भी हमारा नॉट डिफाइन आएगा। ऐसे ही नहीं कि हमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे और 3 दिया हुआ है कांस्टेंट वैल्यू तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा, ये भी हमारा नॉट डिफाइन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b b/c c/d e/f इसको शुरू दिया हुआ है 2/3। इसमें हमें 2/3 दिया हुआ है। अब उसके बाद में हमें एक क्वेश्चन पूछता है, इस पे क्वेश्चन पूछता है, वो क्या क्वेश्चन पूछता है, 2a + c + 3e। उसके बाद में है हमारे पास 2b + d + 3f। इस टाइप से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि सीधी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ये तो सही है, इसमें सीधी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हों और कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी नॉट डिफाइन हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कि a/b है, a/b आ रहा है, c/d आ रहा है और e/f आ रहा है। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है। उसके बाद में ये a/b है, ये सेम रेशियो में है क्या, a/b रेशियो दिया हुआ है, ये सेम है क्या, 2 में सेम है। उसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि ये जो ऊपर नीचे जो सिंबल है, जो साइन है प्लस माइनस, ये सेम है नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी ये सेम है।
उसके बाद में डी एंड ई की फॉर्म में चलेंगे, डी और ई की फॉर्म में देखेंगे सी बाई डी है तो सी बाई डी तो है लेकिन ये कॉन्स्टेंट है, सेम है। उसके बाद में ई बाई एफ है तो ई बाई एफ में चलेंगे तो ए भी 3 है और एफ भी 3 है, दोनों ही सेम है तो इसका मतलब ये डिफाइन होगा। डिफाइन होगा, डिफाइन होने के लिए इसमें सीधी सी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 4 प्लस 2 प्लस 6 6 प्लस 3 प्लस 9 12 एंड 18। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। हमारी वैल्यू 2/3 थी तो 2/3 वैल्यू आ गई। सेकंड क्या है हमारा पास, सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड ये है, यही वैल्यू अगर हमारे पास दी हुई होती 2a माइनस सी प्लस 3e और दूसरा है 2b प्लस डी प्लस 4f 3f हो जाएगा। ओके, उसमें फिर से हम चेक करेंगे, फिर से हमने चेक किया तो ये सेम वैल्यू आ गई। ओके, लेकिन यहाँ जो सिंबल दिए हुए थे, जो साइन दिए हुए थे वो हमारे अनइक्वल आ गए, अनइक्वल आ गए तो ये नॉट डिफाइन। ये क्वेश्चन हमारा नॉट डिफाइन आ जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुट करने की हमें जरूरत नहीं है, सीधा और सिंपल सा आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाता है। अगर इसमें थर्ड वैल्यू क्या है, अगर इसमें वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं, जैसे ये 2 है यहाँ पे 4 आ गया तो भी ये नॉट डिफाइन ही होगा। सिर्फ ये देखा जाएगा कि दोनों सेम होने चाहिए, सिंबल, साइन और वैल्यू तीनों, साइन भी सेम होने चाहिए, ए बाई बी है, सी बाई डी है, ई बाई एफ है, इनको सबको इस फॉर्म में लिखना होगा। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें देखेंगे इनके साइन सेम है, साइन सेम होने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसमें सेम नहीं है तो नॉट डिफाइन, सीधा सा हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेशो बी हमें दिया हुआ है 1:2, बी रेशो सी हमें दिया हुआ है 2:3। अब हमें पूछा ए रेशो बी रेशो सी। बहुत सिंपल सा है, पहले ए रेशो बी रेशो और सी रेशो को लिखेंगे, उसके बाद में जो हमें दिया हुआ है, जो वैल्यू अवेलेबल है उसको लिखेंगे। ए रेशो 2 और बी सी हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है। फिर है 2:3। अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो अब जो हमारे पास जो अवेलेबल लास्ट जो वैल्यू है उसी को हम रिपीट कर देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है उसी को हम रिपीट कर देंगे ऐसे। उसके बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2:4:6। तो यहाँ से और सोल्व होगा तो 1:2:3। तो हमारे पास जो ए रेशो बी रेशो की जो वैल्यू है वो आ गई A:2:3। ये सिंपल फॉर्म में है। इसके सेकंड मेथड भी होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, सिंपल एंड स्वीट। प्लीज़ जो हमने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उनका हमें आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।